दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में मसनवी फूलबन का खुलासा पेश करना चाहती हूँ। मसनवी फूलबन पर एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया था जो इब्न निशाती के हालात ज़िंदगी, मसनवी के खुसूसियात और किरदारों पर मुश्तमिल थे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जहन में रखकर खुलासा समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने इससे पहले ही बताया था कि मसनवी फूलबन किस्सा दर किस्सा यानी इसमें कुल 6 किस्से बयान किए गए हैं, 3 मरकज़ी किस्से और इन 3 मरकज़ी किस्सों को आपस में जोड़ने वाले 3 ज़मनी किस्से भी। आइए शुरू करते हैं। मशरिक में कंचनपट्टन नाम का एक शहर आबाद था। कंचन का माना है सोना, तो सोने का शहर। जिस शहर की हर चीज़ सोने की थी और वहाँ के तमाम लोग खुशहाल थे। बादशाह एक बार ख्वाब में एक दरवेश को देखता है। यहीं से किस्से का आगाज़ होता है, यानी कंचनपट्टन का बादशाह एक दिन ख्वाब में दरवेश को देखता है, वहीं से किस्से का आगाज़ होता है। वो दरवेश मुल्क हरासान के प्रधान का बेटा था। वो रोज़ाना बादशाह को एक हिकायत सुनाता था, यानी ये दरवेश हर रोज़ कंचनपट्टन के बादशाह को एक हिकायत सुनाता था। एक बार वो अपने बाप से कश्मीर के बादशाह का किस्सा सुनाता है, जिसके दरबार में ऐसा गुल पेश किया जाता है जिस पर एक काला बुलबुल आशिक थे। यानी कश्मीर के बादशाह के दरबार में एक गुल लाया जाता है, वो गुल पर एक काला बुलबुल आशिक थे। बादशाह बुलबुल को गिरफ्तार करके उससे परेशान होने का सबब पूछा गया। बुलबुल अपना हाल सुनाया कि उसका बाप हतन का सौदागर था, यानी ये बुलबुल हतन का सौदागर का बेटा था। वो एक दिन अपने बाप के साथ तिजारत के लिए गुजरात का सफ़र किया। रास्ते में एक जगह रुके जहाँ वो एक जाहिद की लड़की पर आशिक हो गई। आखिर जाहिद को खबर मिली तो एक मंत्र पढ़कर ए जाहिद दोनों की सूरत तब्दील कर दी। इस तरह वो बुलबुल और जाहिद की बेटी गुल बन गई। कश्मीर का बादशाह गुल व बुलबुल को अपनी अंगूठी की मदद से इंसान की शक्ल में ले आता है। यह है मसनवी का पहले मरकज़ी किस्सा, गुल व बुलबुल की कहानी। फिर वो सौदागर का बेटा यानी जो बुलबुल बन गए थे, वो कश्मीर के बादशाह के सामने एक किस्सा सुनाता है। यह है इसका दूसरी मरकज़ी किस्सा। एक बादशाह को जोगियों से बड़ा प्यार था। एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे जोगी से होती है जो नकल रूह का मंत्र जानता था। बादशाह ये मंत्र सीख लिया, जिससे वो किसी और के जिस्म में जा सकता था और वापस अपने जिस्म में भी आ सकता था। एक दिन बादशाह मजबूर होकर ये मंत्र अपने वज़ीर को सिखाया। फिर उसका वज़ीर चालबाजी से खुद बादशाह बन गए। एक रोज़ असली बादशाह की मुलाकात रानी सतवंदी से होती है और उनकी मदद से वज़ीर को कमरी बना देता है और ख़ुद बादशाह बन जाता है। इतने में एक वज़ीर आकर बादशाह के सामने मुल्क अजम के बादशाह की बेटी सुमनभर और मिस्र के शहज़ादा हुमायून फ़ाल की दास्ताने मोहब्बत बयान करता है। यह है इस मसनवी का तीसरी मरकज़ी किस्सा। मिस्र का शहज़ादा हुमायून फ़ाल मुल्क अजम के बादशाह की बेटी सुमनभर के हुस्न की तारीफ़ सुनकर उस पर आशिक हो जाता है और दोनों घर से भागकर
मुल्क सिंध में गंगा के किनारे एक महल बैतुल आशिकीन में रहने लगते हैं। उसका घर का नाम है बैतुल आशिकीन। फिर शहर सिंध का बादशाह सुमनबर पर आशिक हो जाता है और हुमायूं फाल को शतरंज में हराकर धोखे से मछली को गिला देता है और मछली हुमायूं फाल को सुमन के जजीरे पर जाकर उगल देती है। इस तरह वो जजीरे सुमन पहुंच जाता है। इधर शहजादी सुमनबर जोगिन बनकर हुमायूं फाल को तलाश करने लगती है। बलाखिर सुमनबर परिस्तान की रानी मलिक आरा की मदद से हुमायूं फाल तक पहुंचते हैं। आखिर मिस्र पहुंचकर शहजादा बेफिक्रे राज करने लगा। इसी पर यह मसनवी ख़त्म होती है। दोस्तों, यह है मसनवी फूलबन का मुख्तसर खुलासा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।